हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चली थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर। फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की। उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। सिंटैक्स बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसका मतलब होता है वाक्यों को शुद्ध करना। तो देखो, काफ़ी समय से आपको इंतजार था इसका, इसीलिए इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। और देखो, इसमें हम आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका जो पार्ट है वो हम इसका आपको दूसरा पार्ट पकड़ने जा रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो पहला ही टॉपिक है उसका, यानी कि टोटल जो हमने आपको 11 पॉइंट बताए थे उसमें आपका पहला ही टॉपिक है। और पहला टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बताएंगे पहले टॉपिक के कुछ रूल रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। और जो आपका दूसरा टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसीलिए कुछ रूल जो आपके सिंटैक्स ऑफ नाउन के रह गए थे उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव उसको भी हम कर देंगे। इस तरह से आपके ये दोनों टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो हमने आपको पहले बताया था कि जब आपके 2 टॉपिक समाप्त हो जाते हैं तो हम इसकी एक एक्सरसाइज कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक इसकी आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हो। इसलिए जब इसको अच्छी तरह से आपको समझना है तो इसकी एक्सरसाइज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बढ़िया तरह से आपको समझना है, क्योंकि भले ही आपका इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, यानी लाइफ में नौकरी के लिए आप जितने भी कॉम्पिटिशन दोगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। इसलिए हम इसको रूल के बेस से करा रहे हैं, क्योंकि रूल के जो टॉपिक होते हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम चाहें तो इसको कुछ सेंटेंस के बेस से भी करा सकते थे, यानी कि आपको 10, 20, 50 सेंटेंस लिखवाए थे और उन्हीं में से आपको सेंटेंस एग्जाम में मिल जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ो, जिससे कि लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, रूलों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, ताकि एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि बिना ग्रामर के जो आपका टेक्स्ट बुक है वो भी बेकार है। उसको समझने के लिए ग्रामर समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। किसको? ग्रामर सिलेबस। तो अभी हमने आपको बताया था कि ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस है और बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जो टॉपिक चल रहा है आपका चौथा टॉपिक चल रहा है इसमें सिंटैक्स। तो देखो, सिंटैक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कि क्या होता है इसमें कुछ वाक्य दिए होते हैं और इसमें कुछ गलतियां होती हैं। क्या होती हैं? इसमें कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सही करना
क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो इस चीज़ को हम रूल के तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से हमने सिंटैक्स ऑफ नाउन को समझाया था, बहुत ही अच्छी तरह से। पहले रूल, फिर एग्जाम्पल, फिर रूल, फिर एग्जाम्पल, ताकि टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ सके। इसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी कि कुछ बिंदु किसके रह गए थे, नाउन के रह गए थे, और उसमें हम कुछ पॉजेसिव के भी आपको बताएंगे। तो सिंटैक्स ऑफ नाउन एंड पॉजेसिव। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर हमने 6 रूल लिखे हुए हैं और 6 रूल को हम बहुत ही बढ़िया तरह डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। कुछ रूल इसमें आपके जो नाउन था उसके रह गए थे तो उनको भी हम इसमें डिस्कस कर देंगे, और फिर बाकी जो आपके रूल हैं वो पॉजेसिव के हैं। पॉजेसिव आप जानते हैं, एक बार फिर बता देता हूं कि पॉजेसिव क्या मतलब होता है, संबंध बताना। क्या होता है, संबंध। तो संबंध बताने के लिए 2 शब्दों का यूज किया जाता है, यानी कि सिंटैक्स में संबंध बताने के लिए 2 शब्दों का यूज किया जाता है। पहला होता है कॉमा एस और दूसरा होता है ऑफ। पहला क्या होता है, कॉमा एस, जिसका मतलब होता है का, की, के, और दूसरा होता है ऑफ, और उसका भी मतलब होता है आपका का, की, के। लेकिन एक कंडीशन होती है, यानी कि सजीव के साथ आपको संबंध बताना है तो कॉमा एस का प्रयोग करना पड़ेगा, और निर्जीव के साथ आपको संबंध बताना है तो आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं जो रूल हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं विद एग्जाम्पल। तो देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं, सही बात है ना, यानी वाक्य में क्या होती है, कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप, यानी वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को हमें सही करना है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको समझना है ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहला रूल क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बात हमको याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, नाउन आपने पढ़े होंगे, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो प्रत्येक को आपको अच्छी तरह जानकर, क्योंकि ये चीज़ आपने कॉमन है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, मैटेरियल किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कलेक्टिव किसे कहते हैं। तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा उसके साथ क्या होता है, आर्टिकल नहीं आता है। तो ये बात हमको याद रखनी है। अब इसमें बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें न देखा जाए न छुआ जाए, ऐसी चीज़ें मैं आपको पहचान बता रहा हूँ जब इसमें आया है। वैसे न ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही बढ़िया चीज़ हैं और आपको बढ़िया तरह से इसको समझना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ऐसे नाउन जिसे हम न देख सकते हैं न हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आप आसानी से पहचान लोगे इसको। दूसरी बात है, मैनी के साथ ए नहीं आता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि मैनी के साथ ए शब्द नहीं आता है। यदि आएगा तो क्रिया एक वचन की आती है, और यदि आपको लगाना है मैनी के साथ ए तो क्रिया एक वचन की आती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो पहली बात थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो एग्जाम्पल है, यू गेव मी एन एडवाइस। अब इसमें हम देखते हैं सारी चीज़ें। देखो यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है, गिव हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और हम इसको प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये आपका आर्टिकल है, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और इसके साथ क्या है, ये आर्टिकल है, मैंने आपको बताया था। और आर्टिकल को अभी आप डिटेल में पढ़ोगे क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक है, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। क्या है,
सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एक अलग से टॉपिक है, तो उसको हम बहुत ही बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल को कैसे पहचानते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाते हैं। तो ये चीज़ें हम उसी में डिस्कस करेंगे जब आपका ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर ये नाउन के साथ ये थोड़ी सी बात इसकी आ गई थी, तब हमने इसको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि नाउन का जो टॉपिक है दोबारा लौट के नहीं आएगा, इसीलिए हमको इसी में इसको डिस्कस करना था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्य रूप से जो आर्टिकल होते हैं आपके 3 होते हैं, ए एन द। कितने होते हैं? ए एन द। लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, तो देखो हमारा ये आर्टिकल है इसमें, और ये हमारी एडवाइस का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके साथ क्या बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्या होगा? यू गेव मी एडवाइस। क्या होगा? यू गेव मी एडवाइस, यानी कि एन आपका नहीं आएगा आर्टिकल। तो बात समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। दूसरा एग्जाम्पल है मैनी ए सोल्जर्स हैव फाइट। तो देखो मैंने क्या बताया था कि मैनी के साथ ए का प्रयोग नहीं होता है, तो करेक्ट करेंगे तो इसमें से ए हट जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि आएगा तो क्रिया एक वचन की आएगी, और आप चाहते हैं कि हमें तो इसके साथ ए लगाना है, यानी आप चाहते हैं कि हमें मैनी के साथ ए लगाना है। तो मैनी ए सोल्जर, तो इसकी क्रिया कैसे आएगी? एक वचन की हैज। तो बात समझ गए होंगे, और मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं इसके, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। अगला सेकंड रूल देखते हैं इसका। कुछ शब्द केवल बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिंटैक्स में ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझनी है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये कहो, आप कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि ये 2 नंबर का आता है, तो बहुत से विद्यार्थी छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हमने ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम देखते हैं अरे सर इसे छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी समय वेस्ट होगा। तो हम उनको बताते हैं कि बेटा ये यहाँ पर समय जो वेस्ट हो रहा है, ये समय आपकी लाइफ को बना देगा। क्यों? कि जितने भी आप इंटर के बाद कॉम्पिटिशन दोगे, तुम जितने भी कॉम्पिटिशन बीट करोगे, उनमें ये आपका इसका रोल बहुत ही बढ़िया होता है। किसका? सिंटैक्स का। और दूसरा होता है आपका वोकैबुलरी। तो इसलिए आपको बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है। तो कुछ शब्द केवल बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दोनों अंगों वाले औजार, यानी कि जो औजार होते हैं, जैसे सीजर्स है, कैंची है, टंग्स है, चिमटा है ना, तो ये कैसे होते हैं? बेलोस सड़ासी है, पिंसर प्लास है, स्पेक्टिकल चश्मा है। तो ये कैसे? 2 अंगों वाले हैं। 2 अंगों वाले कैसे होते हैं? यानी कि एक तरफ से तो ये एक वचन होते हैं और एक तरफ से बहुवचन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए चश्मा को ले लीजिए, अब पीछे साइड से जुड़ा होता है, सपोज देन चश्मा ऐसा ही तो होता है। अब इधर से तो कैसा है? ये सिंगुलर है, और इधर से कैसा है? दोनों तरफ से ये प्लूरल है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये कैसे होते हैं? जो एक तरफ से बहुवचन होते हैं और एक तरफ से एक वचन होते हैं। लेकिन इनको हम क्या करते हैं? इनको हम बहुवचन ही मानते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है कि कुछ शब्द केवल बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पहनने वाले वस्त्र, ट्राउजर है, ब्रीचेज है, ये कैसे हैं? ये भी वस्त्र होते हैं। आपने पैंट देखा होगा, पैंट पहनते होंगे आप, कि एक तरफ से बहुवचन है और एक तरफ से एक वचन है। ठीक है, 2 बीमारियों के नाम, मिसल्स एंड मम्स। ये 2 बीमारी ऐसी होती हैं जो बहुवचन मानी जाती है, वैसे बीमारियां आपकी सिंगुलर होती हैं। 2 खेलों के नाम, बिलियर्ड्स और ड्रॉट। ये 2 खेल ऐसे होते हैं जिनको बहुवचन माना जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, और जब हमको पता नहीं होता है तो हम गलती कर जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इनको याद रखना है, क्योंकि यदि आपको ये रूल याद होंगे बढ़िया तरह से, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसल्स इज़ ए फैटल डिसीज़, यानी कि मिसल्स क्या है? मिसल्स एक घातक बीमारी है। तो देखो हमने बताया था कि ये कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज के स्थान पर आपका आर आ जाएगा। तीसरा रूल देखते हैं इसका। निम्न शब्दों का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, टिन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे शब्द हैं, इनको हम नाउन भी, ऐसे नाउन हैं आपके ये, जिनका प्रयोग किसमें? बहुवचन में नहीं किया जाता है। यानी कभी भी कॉपर्स नहीं होता है, आयरन्स नहीं होता है, टिन्स, वुड्स ऐसे नहीं होता है, इनका हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, इसको आसानी से याद रखना है आपको। अगला रूल है आपका डबल कॉमा एस। मैंने अभी बताया था आपको,
अब यहाँ से आपका रूल शुरू होता है, ये आपके पजेसिव के रूल शुरू होते हैं। किसके? पजेसिव। या नाउन आपका खत्म हो चुका है, ये पजेसिव, यानी कि 4 5 6 यानी कि 3 रूल कैसे हैं? ये पजेसिव के रूल हैं। तो पजेसिव के मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पजेसिव में क्या होता है, जो संबंध बताते हैं, और संबंध के लिए 2 शब्दों का यूज़ किया जाता है, एक ऑफ और एक कॉमा एस, यानी एपोस्ट्रोफी एस जो होता है, कॉमा एस, और दूसरा होता है ऑफ। तो ये होता है आपका सजीव के लिए और ये होता है आपका निर्जीव के लिए। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है आपको, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो डबल कॉमा एस का प्रयोग गलत माना जाता है, इसीलिए एक कॉमा एस के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे आप, यानी किसी वाक्य में क्या होता है कि डबल कॉमा एस आ रहा है तो वहाँ पर उसका जो प्रयोग है वो गलत माना जाता है, इसीलिए उसमें से हम एक कॉमा एस को अलग कर देते हैं और उसके स्थान पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखो मैंने बताया ना, यदि आपको रूल अच्छी तरह से याद होगा तो वाक्य को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको, मोहन्स ब्रदर्स साइकिल इज ओल्ड, यानी कि मोहन्स इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कॉमा एस को हटा देंगे। तो द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर इज ओल्ड। तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारा ऑफ आ गया और यहाँ पर हमारा कॉमा एस है, क्योंकि ये मोहन और ब्रदर कैसे हैं, ये सजीव हैं, और साइकिल कैसा है, निर्जीव। तो यहाँ पर हमने ऑफ का प्रयोग किया है। ठीक है, बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, यानी कि हम इस निर्जीव को यहाँ से उठाएंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। बाकी मोहन्स ब्रदर सेम रहेगा, यानी कि ये जो कॉमा एस है हमारा हट जाएगा। तो हमने आपको यही बताया था कि इसमें एक कॉमा एस को हम हटा देते हैं। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं। सजीव वस्तुओं के लिए काकी के की अंग्रेजी कॉमा एस लगाते हैं। ध्यान रखने की बात, सजीव वस्तुओं के लिए काकी के की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, कॉमा एस। मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, इसीलिए क्योंकि ये रूल आएगा तब आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं के लिए काकी के की अंग्रेजी कॉमा एस लगाते हैं, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेग्स टेबल इज ब्रोकन, यानी लेग्स में टांग, टेबल, तो मेज की जो टांग है कैसी है, टूटी हुई है। मेज की जो टांग कैसे टूटी हुई है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, अब टांग किसकी, मेज की। तो टांग कैसी होती है, निर्जीव होती है मेज की, आपने देखी होगी। और निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ का यहाँ लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। तो बात समझ गए होंगे, यानी कि जो ये आपका कॉमा एस है इसको हम किस में बदल देंगे, ऑफ में बदल देंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि निर्जीव के लिए ऑफ और सजीव के लिए एस लगाते हैं। और टेबल हमारा कैसा है, टेबल हमारा निर्जीव होता है, आपको पता होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट रूल देखते हैं, यानी कि अगला है आपका लास्ट रूल, इसको देख लेते हैं। जब 2 व्यक्ति किसी कार्य से जुड़े हों तो, यानी 2 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, मोहन सोहन कह सकते हैं, राम श्याम कह सकते हैं। तो दोनों ने एक काम खोला, कोई कारखाना खोला। तो जब वो नाम रखेंगे कारखाने का तो क्या होगा, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो लास्ट वाला व्यक्ति होता है उसी के साथ कॉमा एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ने खोली है साथ साथ तो दोनों के साथ ही लगा दें, ये गलत होता है। हाँ जी, सबसे लास्ट रूल यानी कि छठा रूल देख लेते हैं। जब 2 व्यक्ति किसी कार्य से जुड़े हों तो केवल अंतिम वाले व्यक्ति से कॉमा एस का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यानी कि जब 2 व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, तो जो अंतिम वाला व्यक्ति होता है
उसके साथ हम कॉमा एस का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के साथ कर दें। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब दो व्यक्ति किसी काम को एक साथ खोले, यानी कोई दो व्यक्ति हैं, उन्होंने बिस्किट की फैक्ट्री खोली, मान लीजिए मोमबत्ती का कारखाना खोला, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो पार्टनरशिप में किए जाते हैं। तो दो दो व्यक्ति होते हैं और जो दोनों व्यक्तियों ने कार्य को खोला है, तो जब बोर्ड लगाएंगे तो दोनों के नाम लिखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमा एस लगेगा यानी कि जो संबंध बताया जाएगा उससे, वो केवल दूसरे वाले के साथ होता है। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। देखो मंगाराम्स, अब देखो इसमें भी यहाँ पर कॉमा एस आ रहा है, एंड मंगल सेंस, देखो इसमें भी आ रहा है, फर्नीचर, यानी दो व्यक्तियों ने फर्नीचर का कार्य खोला, तो अब दोनों ने एस लगाया है, लेकिन हमने आपको बताया था कि केवल दूसरे वाले के साथ ही कॉमा एस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मंगाराम एंड मंगल सेंस फर्नीचर। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये थे आपके 6 रूल, हमने बताया ना 3 रूल इसमें आपके सिंटैक्स ऑफ नाउन के और 3 रूल सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। इस तरह से आपके जो दोनों टॉपिक हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं, इनको भी देख लेते हैं। 5 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि माइल शब्द आ रहा है और इससे पहले क्या है 5 यानी एक डिजिट दी हुई है। जब ऐसी कंडीशन आए तो क्रिया एक वचन की आती है, तो इसमें एज आ जाएगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स, यानी डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स, यानी कि गरीबों की सहायता कभी मत करो। तो जब कोई चीज़ किसी ग्रुप को दिखाती है, किसी समूह को दिखाती, पुअर मीन्स क्या है, जितने भी गरीब होंगे सबके लिए आया ये वर्ड, किसके लिए, सबके लिए। ऐसी कंडीशन में इसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये केवल पुअर ही आता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको याद रखना है। तो ये रूल 2 एग्जाम्पल थे, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया इसमें। इस तरह से देखो आपके दोनों टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और हमने आपको बताया था कि जब आपके 2 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो हम इसके एक एक्सरसाइज कराएंगे। क्यों कि ये सिंटैक्स जो है ऐसा टॉपिक है, इसमें जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल यूज़ करोगे उतना ही आपका अच्छी तरह समझ में आएगा और उतना ही बढ़िया तरह से आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि अच्छी तरह से आपके टॉपिक क्लियर हो सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।